स्थान होगा, क्या भूमिका होगी। प्रदेश के बहुत सारे जिलों में रघुराज प्रताप का फैक्टर काम करता है। खासकर सवर्ण मतदाताओं की बात करें तो रघुराज प्रताप के प्रति उनका झुकाव रहता है। हालांकि पार्टी ये दावा करती है कि सभी वर्ग के लोग इसमें साथ में हैं, लेकिन खासकर एक सवर्ण वर्ग की लोगों का विशेष झुकाव उनकी तरफ रहता है। तो ऐसे में खासकर पट्टी विधानसभा में अभी जब ये कार्यालय खुला है, यहाँ पर बहुत इस विधानसभा के बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ढकवा से भी लोग आए हैं और इधर रेडीगारापुर की तरफ से भी लोग आए हैं। पूरे विधानसभा के लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ जुटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक सवाल ये है कि अक्सर कार्यकर्ताओं को तो हम पट्टी की सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा नेता जैसे रघुराज प्रताप सिंह या गोपाल जी उस हिसाब से दिखे नहीं पट्टी में, या दिखे भी होंगे तो बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसे में मतलब कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जो होता है मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी दिखती है। नहीं, पहली चीज तो दिखते नहीं है। राजा भैया तो आए। पहली चीज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया को सादर प्रणाम करता हूँ। दिनेश तिवारी जी यूथ अध्यक्ष हमारे, हम इनको बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करते हैं कि आज इस स्थिति को यहाँ पैदा किए हैं। राजा भैया की पार्टी को इस जमीन पर लाए हैं, हर दरवाजे पहुँचते हैं, लोगों के यहाँ पहुँचते हैं। पहली बात आपने ये कहा कि सवर्ण में माननीय राजा भैया का सपोर्ट है। अगर सवर्ण में माननीय राजा भैया का सपोर्ट होता तो विनोद सरोज विधायक न होते, प्रदेश अध्यक्ष न होते। अगर सवर्ण में राजा भैया का होता तो राम अचल वर्मा जिला के अध्यक्ष न होते। मेरा कहने का मतलब है कि माननीय राजा भैया जी हर जात को लेकर के अपने साथ चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं। इसलिए लेकिन आए नहीं सड़कों, मतलब कम दिखते हैं। हम लोग को लगता नहीं, हम लोगों ने जब भी बुलाया माननीय जी आए। अभी कुछ दिन पहले 2 महीने पहले खिलाई में एक प्रोग्राम था भागवत का, माननीय गोपाल जी को बुलाया गया, गोपाल जी पहुंचे। ऐसा नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, हम लोग माननीय जी को बुलाते हैं, आते हैं। बिल्कुल आशीष जी, आपका ये कहना कि सवर्ण के बीच में खास करके तो यह गलत है। माननीय राजा भैया सभी जात वर्ग के, आप यहीं पे देखेंगे अमित चौरसिया जी हैं, और प्रदीप गौतम जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, सरोज जी हैं, मारूफ खान यहाँ पट्टी के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम हैं, हर जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं माननीय राजा भैया से। खास करके यूथ उनसे जुड़ा हुआ है, और किसी विशेष सवर्ण के नहीं, सभी के नेता हैं और सबको लेकर चलते हैं। और जरूरत पड़ने पर जब भी हम लोग बुलाए हैं, जब जरूरत पड़ती तब आते हैं, जब हम लोग बुलाएंगे तो आएंगे। व्यस्तता रहती, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश भर में आना जाना है, तो हर नेता हर जिले में या हर विधानसभा में रोज रोज नहीं आ सकता, इसलिए व्यस्तताएं रहती हैं। जब भी हम लोग बुलाते हैं, कार्यकर्ता के बीच में कोई निमंत्रण देता है तो वहाँ पहुँचते हैं, और सभी जाति वर्ग के नेता हैं। और हम लोगों को हमेशा वो जो भी काम होता है फोन से, वो अधिकारियों से लेकर के फोन करके सभी का कार्य करते हैं। रघुराज प्रताप जी के बारे में खास बात यह भी कि अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चिकित्सक का भी एक मामला आया था आपके गांव से, ढाढर से, तो वहां पर भी उन्होंने खुलकर सहयोग किया और बिल्कुल प्रशासन से मदद किया। अनुज सिंह है, हमारे गांव के ही हैं, और हमने बिल्कुल माननीय गोपाल जी से, माननीय राजा भैया से कहा, और 2.5 लाख रुपए माननीय गोपाल जी ने और 5 लाख रुपए माननीय राजा भैया ने व्यक्तिगत जो है उनको अपने उससे निधि से, मुख्यमंत्री सम्मान सहायता फंड से दिलवाया उनको पैसा इलाज के लिए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो कार्यकर्ता है जनसत्ता दल के, इनका कहना है कि रघुराज प्रताप सिंह का और जो गोपाल जी है उनका संरक्षण बराबर इनको मिलता रहता है, और ऐसा नहीं कुछ क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। फिलहाल गांव लहरिया के कैमरे पर अभी रघुराज प्रताप पट्टी में नहीं दिखाई पड़े हैं, ना गोपाल जी दिखाई पड़े हैं। उम्मीद करते हैं कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता की जो बात है, मुझे लगता है कार्यकर्ता की जो बात है वो वहां तक पहुंचेगी, और जल्द ही पट्टी की सड़क पर, और लोकसभा चुनाव हो सकता है रघुराज प्रताप इधर आए, हम उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। हमारे कैमरे पर रघुराज प्रताप भी एक दिन आएंगे, चूंकि इस जिले के रहने वाले हैं, और प्रदेश में तीसरे नंबर की उनकी पार्टी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए ऐसा है, बसपा से भी बड़ी पार्टी है यहाँ पर। बार बार आप कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब पहली बात है सुनिए कि 2 साल पहले भी एमएलसी चुनाव हुआ है। ये एमएलसी चुनाव में शायद ही कोई मार्केट हो जहां वो जो प्रधान बीडीसी की मीटिंग न लिए हों। अब रही बात उसके बाद उपस्थिति की, उसके बाद हमारे ख्याल से कम जो है 1 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी गांव में किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ, चाहे जो है वो शुद्ध तरही का कार्यक्रम हो या कोई और निमंत्रण हो, विवाह शादी हो, कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति महीने में कम से कम 1 बार जो है पट्टी विधानसभा में होती रहती है, और किसी किसी महीने में 2-3 बार भी हो सकती है। तो बराबर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, सबके यहाँ जो है दुख सुख दुख में वो बराबर सम्मिलित होते हैं। अब रही बात केवल है कि अब आपको नहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ उद्घाटन नहीं आए, तो बड़े नेता हैं, पूरे प्रदेश में उनका है, कहीं कार्यक्रम रहा होगा तो यहाँ भी आ सकते हैं। अब लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो जो है आपको फ्रंट पर भी दिखाई पड़ेंगे, किसी मीटिंग में भी दिखाई पड़ेंगे। अब वैसे सड़क पर थोड़ा टालेंगे, कार्यकर्ताओं के यहाँ सुख दुख में पहुँचते हैं वो बराबर।
चुनाव आएगा तो आपको जो है सड़क पर भी दिखाई देंगे, किसी मीटिंग में भी दिखाई देंगे। इसके पहले चुनाव था तो बराबर दिखाई, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, माननीय गोपाल जी लड़े थे। लोकसभा चुनाव में माननीय राजा भैया भी पूरे पट्टी विधानसभा में जो है वो टहले थे, रोड शो उनका हुआ था। एमएलसी चुनाव उपस्थिति रही, अब फिर चुनाव आ रहा, फिर उपस्थिति होगी। अब ऐसा थोड़ा है कि कुल मिला के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है। लोकसभा के लिए आप लोग तैयार हैं? लोकसभा के लिए तैयार है। अब ये आप मान के चलिए कि जिस भी पार्टी को जनसत्ता दल माननीय राजा भैया का समर्थन होगा वही 20 होगा, वही चुनाव जीतेगा, सीधी सी बात। और लेकिन अभी जो है वो उनके आदेश का निर्देश राजा भैया जिंदाबाद। प्रदेश की सरकार में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का एक वाक्य बहुत फेमस हुआ था, सरकार न बना है न बनई देव। तो ये वाक्य काफी उनका वायरल हुआ था। तो प्रदेश में भी क्या आपको लगता है इस बार देश में भी रघुराज प्रताप जिसके साथ होंगे उसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। देखिए ऐसा है कि माननीय रघुराज प्रताप, इस पर आप मत जाइए कि कितना चुनाव लड़ा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह उनके समर्थक हैं। लेकिन ये कि अभी 2018 की पार्टी अभी हर जगह उन्होंने विस्तार नहीं किया है। अभी वो राजस्थान में जाते हैं, बहुत भारी लाखों की भीड़ होती है राजस्थान में। आज की डेट में अगर राजस्थान में वो 2-4 सांसद की सीट लड़ा दें या विधानसभा चुनाव में 10-20 सीट लड़ा दें तो अच्छा खासा वोट मिलेगा। नई पार्टी भले है लेकिन अभी उतना विस्तार नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश में। अभी नई पार्टी है 2018 की, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका विस्तार होता जाएगा। लेकिन समर्थक उनके जो है पूरे देश में है, कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 7-8 स्टेट इस ढंग के, उत्तराखंड जो है, हिमाचल प्रदेश है, कि बहुत भारी संख्या में उनके समर्थक है। अभी राजस्थान में जो पिछले महीने में गए थे लाखों की भीड़ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि राजा भैया प्रतापगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के नेता हैं। तो ऐसे में फिलहाल देखते हैं कि रघुराज प्रताप क्या कमाल दिखाते हैं, कमल खिलाते हैं कि साइकिल चलाते हैं। जनता उनके साथ है कि उनके खिलाफ है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोकसभा चुनाव ये तय कर देगा। फिलहाल आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट पट्टी से।